अब भाजपा बेचैन अगर है तो भाजपा को इस बात का एहसास है और महागठबंधन का आकार रूप लेने के बाद बिहार भाजपा नहीं, भाजपा के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का केरल का वो बयान निकाल कर देख लीजिए, से यह झलकेगा कि वो परेशानी की अवस्था में है। तो स्वाभाविक है, बिहार भाजपा को तो चाकरी करनी है, तो वो स्वाभाविक परिणाम है। माननीय नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इस संबंध में तो चुनाव 2024 में जब आएगा तब फैसला होगा ना। जनता दल यूनाइटेड ने करारा हमला भारतीय जनता पार्टी समेत भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर किया है। जेडीयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से बेचैनी जो है बीजेपी और खास तौर पर पीएम मोदी में दिख रही है। नीरज कुमार ने कहा है कि बेचैनी का असर इस तरह है कि आप अगर केरला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए भाषण को सुनेंगे तो उसमें आपको सब पता चल जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से एक जो रार है वो बीजेपी के तमाम नेता गा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता करते हैं, लेकिन क्या हश्र 2015 में हुआ विधानसभा चुनाव में उसकी चर्चा क्यों नहीं करते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तकरीबन 42 जनसभा को पीएम मोदी ने बिहार में संबोधित किया था 2015 के विधानसभा चुनाव में और पूरी पार्टी 56 सीट पर समट गई थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो सीटें मिली वो 21% की थी। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर जब महागठबंधन की सरकार बनी है तो बेचैनी तो होगी ही। उन्होंने कहा है कि अब से जैसी चर्चा की गई है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं तब से ये बेचैनी बढ़ती है। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का कद कितना बड़ा है उन्हें समझना चाहिए। देखिए नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा। 9 अगस्त 2022 को जनता दल यू का फैसला लेने के बाद और महागठबंधन का आकार रूप लेने के बाद बिहार भाजपा नहीं, भाजपा के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का केरल का वो बयान निकाल कर देख लीजिए, से यह झलकेगा कि वो परेशानी की अवस्था में है। तो स्वाभाविक है, बिहार भाजपा को तो चाकरी करनी है, तो वो स्वाभाविक परिणाम है। माननीय नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इस संबंध में तो चुनाव 2024 में जब आएगा तब फैसला होगा ना। लेकिन केवल आगाज होने से भाजपा परेशान है। अरे भाई, हमारी प्राथमिकता है गैर भाजपा दलों को एकजुट करना। अब चुनाव जब आएगा तो पार्टी का नेतृत्व क्या तय करेगा नहीं करेगा, लेकिन हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सारी बातों को स्पष्ट कर दिया। अब भाजपा बेचैन अगर है तो भाजपा को इस बात का एहसास है कि 2014 का तो उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन 2015 में जब विधानसभा चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी 42 जनसभा किए और 53 सीट पर लॉक हो गए, 20-21% इनको सीट आया 243 में, तो स्वाभाविक बेचैनी है भाजपा की। निश्चित तौर पर कल जो बयान जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का निकलकर सामने आया था, उसके बाद से अब नीतीश कुमार के सांसद के चुनाव लड़ने की जो चर्चा है वो तेज है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए तमाम टिप्पणी पर अब जनता दल यूनाइटेड खुलकर हमलावर है और साफ तौर पर बताती है कि जो वजूद नीतीश कुमार का है वो बड़ा है और फिलहाल नीतीश कुमार जिस मिशन पर हैं वो मिशन है तमाम गैर भाजपाई दलों को एकजुट करना, एक प्लेटफॉर्म पर लाना और केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना। देखने वाली बात होगी कि जो बातें नीरज कुमार ने कही है कि 2024 में जब चुनाव होंगे उस दौरान पार्टी नेतृत्व ये तय करेगा कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के सांसद के लड़ने जाने वाले चुनाव को लेकर बिहार का जो सियासी माहौल है वो गर्म हो गया है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे।